बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस एडमिशन ओपन फॉर JEE नीट तथा 8 to 12 स्टेट एंड CBSE। जस्ट डाउनलोड बंडेवार GTC ऐप और जीतिए कैश प्राइज अप टू 1 लाख। नागपुर ब्रांचेस महाल, मानेवाड़ा, दिगोरी। वेलकम स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। आइए। सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल 5 है। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जांपल 5। The question is, in triangle ABC, if small a is equals to 2, small b is equals to 3 and small c is equals to 4, then prove that the triangle is obtuse angle। यानी हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ABC जो है, using these assumptions, a is 2, b is 3 and c is 4, we have to prove that this triangle is obtuse angled। मतलब एक एंगल तो भी obtuse है। ठीक है। अब एंगल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर ये दिस इज कॉल्ड एज 90 डिग्री। ओके। ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके। अगर तीन में से एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे केस में ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल है वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी एक एंगल इसका क्या है? ऑब्ट्यूस। ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या-क्या पॉइंट्स दिए हैं। कैपिटल ए दिया, सॉरी स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है, स्मॉल सी दिया है। ठीक है। अब मुझे बताइए, एक सिंपल सा एक फैक्ट होता है ट्रायंगल के केस में, द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज the angle opposite to the largest side is the largest angle या biggest angle बोल सकते हैं, largest angle of the triangle। ये सिंपल सा फैक्ट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। बेसिक फैक्ट है, जो साइड लार्जेस्ट है तीन में से, अगर तीनों साइड का लेंथ आपके पास है तो तीनों साइड में से जिस साइड का लेंथ लार्जेस्ट है, जिस साइड का लेंथ बिगेस्ट है, उस साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होगा दैट वुड बी द लार्जेस्ट, यानी उससे बड़ा एंगल नहीं होगा। अब देखिए, ये जो तीन साइड्स के लेंथ दिए हैं हमको, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू, ये जो दिया है इसमें देखिए ए का वैल्यू मतलब क्या है? स्मॉल ए क्या डिनोट करता है? एंगल ए के अपोजिट का लेंथ। बी क्या डिनोट करता है? एंगल बी के अपोजिट का लेंथ। जो स्टैंडर्ड नोटेशन में हम लोग लेते हैं, जैसे ये ए है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल, तो स्मॉल ए ये रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। अब उसने क्या कहा? ए इज 2, बी इज 3 एंड सी इज 4। मतलब कि एंगल सी के अपोजिट का जो साइड है वो लार्जेस्ट है ना। 2, 3 और 4 में से लार्जेस्ट कौन सा है? 4 है। तो एंगल सी के अपोजिट का साइड जो है वो क्या है? लार्जेस्ट है। इसका मतलब तीन में से कौन सा एंगल लार्जेस्ट होने वाला है? एंगल सी, क्योंकि एंगल सी के अपोजिट वाले साइड का लेंथ कैसा है? लार्जेस्ट है। तो ये हिंट क्या कह रही है कि वो एंगल जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट कौन है तीन में से? C इज इक्वल टू 4। तो इसके ये किसके अपोजिट का साइड है? एंगल सी के अपोजिट का, यानी बिगेस्ट कौन होगा? एंगल सी। ठीक है। सो यूजिंग दिस हिंट मुझे पता चल चुका है कि कैपिटल सी जो है वो लार्जेस्ट होने जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? कोसाइन रूल में से कैपिटल सी का रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है। सो यूजिंग कोसाइन रूल, cos c कैसा है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ cos c? हियर इट इज a square plus b square minus c square, a square plus b square minus c square upon 2ab। ठीक है। अब इसमें ये सारे जो गिवन वैल्यूज है वो रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस b का वैल्यू कितना है? 3, स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ab। a कितना है? 2 एंड b कितना है? 3। ठीक है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13, 13 minus 16, okay, it is -3 and divided by 2 to the 4th is 12, यानी ये -1/4 होने जा रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13,
सही है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 13 minus 16 is -3, okay, and divided by twice AB. तो 2 2 is 4 and 4 3 is 12. 3 by 12 it is -1 by, तो cos c कितना होने जा रहा है? -1 by 4. यानी यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि cos c कैसा है? cos c is less than 0, निगेटिव है। अब मुझे बताइए cos c निगेटिव कहां होता है? जहां कहीं पे भी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? cos c निगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होने तक ये कितने का एंगल रहता है? 90 डिग्री का। यानी कोई एंगल अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट या बियॉन्ड सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री कहां तक रहती है? बॉर्डर इसकी 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री ये मेजर रहता है किसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। बट cos नेगेटिव है, नेगेटिव cos कहां पे होता है? ऐश शुगर टू कॉफी का कांसेप्ट अगर यूज करें तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री ऑनवर्ड्स होता है, बियॉन्ड 90 डिग्री होता है। और जो एंगल 90 डिग्री के बियॉन्ड होता है या 90 डिग्री से बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल। हमको ये निकाल के बताना नहीं है इसमें क्या एंगल C का एक्चुअल वैल्यू कितना है, बट इस पर से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव कोसाइन किस में रहता है? सेकंड या थर्ड में, जो कि क्या इंडिकेट करता है? ऑब्ट्यूज एंगल इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल प्रूव करना था। इसका मतलब तीन में से एक एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल प्रूव करना है, और तीन में से हमने कोसाइन C, सॉरी एंगल C को क्या प्रूव किया? ऑब्ट्यूज। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो आई होप आपको समझ में आया है। ये बेसिक फैक्ट इसमें यूज किए, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। किसी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होता है, उसके अपोजिट का जो एंगल होगा दैट वुड बी द लार्जेस्ट एंगल। अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ये था सॉल्व एग्जांपल 5।